ब्रिक्स स्विमिंग पूल हाउस। मोतीपुर नाम के एक गांव में एक अजीत नाम का किसान रहता है। उससे प्रकाश नाम का एक बेटा होता है। वो बहुत होशियार था। प्रकाश को स्विमिंग करने का बहुत शौक होता है। प्रकाश के घर के बाजू में उसका दोस्त अमीर चंद रहता था। वो नाम के जैसे ही बहुत अमीर था। उसके घर में एक स्विमिंग पूल होता है। उसे देखकर एक दिन प्रकाश और उसके बाकी दोस्त स्विमिंग करने जाते हैं और वो स्विमिंग करके मजे करते रहते हैं। तभी अमीर चंद के पिताजी गुलजारी लाल वहाँ घर आते हैं और गरीब के बच्चों को उनके स्विमिंग पूल में नहाते हुए देख वो आग बबूला हो जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं, अरे ओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर स्विमिंग पूल में नहाने की? चलो निकलो यहाँ से। ये कोई खैराती स्विमिंग पूल नहीं है। निकलो यहाँ से। ये बात सुनकर प्रकाश नाराज होकर घर चला जाता है और एक जगह बैठा होता है। तभी उसके पिताजी आते हैं। वो उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे, ऐसे नाराज क्यों बैठे हो? क्या पिताजी, बाजू के गुलजारी लाल जी के यहाँ हम स्विमिंग पूल में तैर रहे थे तो उन्होंने हमें भला बुरा कह के बहुत जलील करके बाहर निकाल दिया। अरे बड़े धनवान लोग ऐसे ही होते हैं बेटा, तुम उनकी बात का ज्यादा टेंशन मत लो। ये कहकर प्रकाश के पिताजी अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन प्रकाश नाराज का नाराज ही होता है। उसे देखकर उसके पिताजी को लगता है कि प्रकाश की नाराजगी कैसे भी खत्म करनी पड़ेगी और उसके लिए उसे घर में ही एक स्विमिंग पूल तैयार करके देना पड़ेगा। ये सोचकर वो घर के ही कुछ ईंटें उठाकर आपस में जोड़ते हैं और उसे सीमेंट से पक्का करके एक ब्रिक्स हाउस तैयार करते हैं और उसके अंदर ब्रिक्स से ही स्विमिंग पूल भी बनाते हैं। ये देखकर प्रकाश बहुत खुश हो जाता है। प्रकाश उस स्विमिंग पूल में पानी भर के तैरने का आनंद उठाने लगता है। थोड़ी देर में उसे देखकर उसका धनवान दोस्त अमीर चंद भी उसके घर आता है और कहता है, अरे वाह प्रकाश, ये स्विमिंग पूल तो बहुत अच्छा है। क्या मैं भी इसमें तैर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे पिताजी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो? अरे पिताजी को मारो गोली, उनका स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा कहकर प्रकाश और अमीर चंद दोनों मिलकर ब्रिक्स स्विमिंग पूल हाउस में तैरने लगते हैं और मजे करते रहते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद अमीर चंद के पिताजी गुलजारी लाल वहां आते हैं और स्विमिंग पूल को देखकर वो कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बनाया है तुमने। और अमीर चंद, तुम भी यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हो। अच्छा है, अच्छा है। मुझे माफ कर दो प्रकाश, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं अंकल जी, आप ऐसा मत कहिए। प्रकाश के घर पर ब्रिक्स स्विमिंग पूल हाउस बनाया है, ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है, जिस वजह से उसके घर में बहुत सारे लोग भीड़ कर देते हैं और रोज तैरने के लिए आते हैं। लेकिन रोज लोगों के आने की वजह से भीड़ बढ़ती ही जाती है। ये देखकर गुलजारी लाल प्रकाश के पिताजी से मिलकर बात करते हैं और ब्रिक्स स्विमिंग पूल में टिकट लगाकर एंट्री रखते हैं। ऐसे करते करते प्रकाश के पिताजी का एक नया व्यवसाय शुरू हो जाता है और उन पैसों से कमाई करके वो आराम की जिंदगी गुजारने लगते हैं। सीख: कोई भी इंसान अमीर हो या गरीब, उसे कम नहीं आंकना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर एरोप्लेन। लक्षद्वीप नाम का एक गांव समुद्र किनारे रहता है। उस गांव में सारे लोग बड़े ही खुशी से मिलजुल कर रहते थे। उस गांव के काफी सारे लोग खेती करते और अपना गुजारा करते। शांतिलाल नाम का आदमी भी उसी गांव में रहता है और खेती करता है। लेकिन एक दिन गांव में बहुत भारी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। सारे लोग अपने अपने घरों में छुप कर रहते हैं। दूसरे दिन जब तूफान थम जाता है, लोग अपने घरों से बाहर आकर देखते हैं तो उनकी सारी खेती बर्बाद हो चुकी रहती है। शांतिलाल भी अपनी खेती को देखकर परेशान हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। पूरे गांव पर आफत जैसी आ जाती है। शांतिलाल समुद्र किनारे जाकर एक जगह बैठता है और सोचता रहता है कि आगे क्या करे। तभी वो देखता है कि कुछ गांव के लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अरे सुना है, समुंदर से आज भी वो खजाना कोई नहीं निकाल सका। हाँ हाँ, कुछ लोग गए थे उस खजाने को निकालने, लेकिन उन्हें भी वो खजाना नहीं मिला। उन लोगों की बातें सुनकर शांतिलाल भी सोच में पड़ जाता है कि ये लोग आखिर किस खजाने की बातें कर रहे हैं। इसलिए ये जानने के लिए शांतिलाल उनसे बात करता है। अरे भाई, ये आप लोग किस खजाने की बात कर रहे हो?
इस समुंदर में एक खजाना है जो आज तक कोई नहीं निकाल सका। अगर वो खजाना कोई निकाल ले तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। शांतिलाल ये बात सुनकर वहां से चला जाता है और रात भर सोचता है कि उस खजाने को वो खुद ढूंढेगा, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। उसे ये चिंता भी खाई जाती है। फिर भी वो दूसरे दिन खजाना ढूंढने के लिए समुंदर में गोता मारता है। वो अंदर जाकर इधर उधर सारी जगह पर खोजता है। वो कई सारे पत्थर, समुद्री घास में देखता है। तभी उसे एक एरोप्लेन दिखता है। वो उस एरोप्लेन के आजू बाजू में सब जगह पर खजाने को तलाश करता है, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिलता। वो कई बार ऊपर आता और सांस लेकर नीचे जाता। दिन भर ऐसे करता ही रहता, लेकिन उसे खजाना मिलता नहीं। फिर हताश होकर वो वापस घर चला आता है। आखिर खजाना है भी या नहीं, या फिर लोगों ने यूं ही कही सुनी बातें सच समझ बैठे हैं। लेकिन ऐसे वक्त कोई मजाक तो नहीं कर सकता। मुझे फिर से कल जाकर समुद्र में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कहाँ ढूंढना समझ नहीं आ रहा। शांतिलाल दूसरे दिन फिर से समुद्र में गोता लगाता है। गहरे समुद्र में जाकर वो फिर से उस एरोप्लेन को देखता है। तभी उसे अचानक उसके बाबूजी की कही बात याद आती है कि दुश्मन अपने एक एरोप्लेन में खजाना लेकर जा रहे थे, लेकिन वो दुर्घटनाग्रस्त होकर इसी समुद्र में गिर गया। ये बात याद आते ही वो उस एरोप्लेन के अंदर जाता है। वो देखता है कि सारा का सारा खजाना उस एरोप्लेन में वैसा ही है। उस खजाने को निकालकर वो ऊपर जमीन पर आता है। थोड़ी देर में उसे खजाना मिला ये पूरे गांव में पता चल जाता है और कुछ लोग वहां आकर कहते हैं, अरे अरे खजाना मिल गया, खजाना मिल गया भाइयों, अब हमारा सारा दुख चला जाएगा। हाँ हाँ भाइयों, ये खजाना बेचकर हम अपने गांव को ठीक करेंगे और सबका दुख भी दूर करेंगे। सारे गांव वाले शांतिलाल की तारीफ करते हैं और दूसरे ही दिन वो शहर जाकर उस खजाने को बेच देते हैं। खजाने को बेचकर जो भी रुपया उन्हें मिलता है उसे गांव के विकास में लगाते हैं और सबकी समस्याओं को वो दूर कर देते हैं।